हेलो। प्रीलिम्स का नाम सुनते ही पसीने आ जाते हैं। जी हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। जब जनवरी आती है तो पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक, इंसोमेनिया, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन सब होने लग जाता है। ऐसा लगता है ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, सब कुछ पढ़ लें, ऐसा क्या कर लें जिससे प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। जो जैसा बोलते हैं वैसा हम पढ़ने का कोशिश करते हैं। बहुत लोग तो रिसोर्सेज चेंज कर देते हैं और घर वालों को हम अपना बता नहीं सकते अपनी परेशानी के किस फेज से हम गुजर रहे हैं। ऐसा लगता है कहीं घर वाले हमारी वजह से परेशान ना हो जाए, और हम दोस्तों से भी बात करना कम कर देते हैं। ऐसा लगता है कहीं टाइम वेस्ट ना हो जाए। तो ये सब कुछ आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, सारे यूपीएससी एस्पायरेंट के साथ होता है ये सब कुछ। तो ऐसा हम क्या करें, कैसे ओवरकम करें ये परेशानी। अगर हम स्टैटिक रहते हैं एक ही चीज़ों पे, बेसिक रिसोर्सेज सब पढ़ते हैं, जैसे पॉलिटी लेक्सिकॉन के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, फिर किसी कोई सा एक कोचिंग का करंट अफेयर्स, मॉक टेस्ट और प्रीलिम्स का जो पीवाईक्यूज़ है। पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा, उसको हम बहुत बड़ा वेपन बोल सकते हैं। उसके अलावा कुछ और करना ही नहीं है। पीवाईक्यूज़ का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम इसको अच्छे से करते हैं, एनालिसिस करते हैं, मार्क्स पे ध्यान नहीं देना है आप लोगों को कि मॉक टेस्ट में मार्क्स कितना आ रहा है, पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने के बाद मार्क्स कितना आ रहा है। आपको बस एनालिसिस करना है कि कैसे गलती ना करें, कहाँ गलती हुआ है उसको आप सुधार करें। और जो एक बेसिक, हर सब्जेक्ट के लिए एक बेसिक बुक सेलेक्ट कीजिए जो आपको पढ़ना है, और उसको ही बार बार रिवाइज कीजिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हम पढ़े हुए हैं उसको जब रिवाइज करने के लिए जाते हैं तो उसको देख के ऐसा लगता है अरे इसको नहीं पढ़ना है, ये तो याद है, वो तो याद है। लेकिन तब पता चलता है जब हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, एमसीक्यू अटैम्प्ट करते हैं, तब पता चलता है कि हमारी उस चीज़ की कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ही नहीं है। वो तो बस देख के, वो तो सिर्फ लगा था कि हमको आता है, असल में हमको नहीं आता है वो। तो जब आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए कि बहुत आता है, मेरे को बहुत आता है, सब कुछ पढ़ लिया, तब आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कीजिए। तब आपका ओवर कॉन्फिडेंस नॉर्मलाइज हो जाएगा। और जब आप ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं कि मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रहा है, डर लग रहा है, तब आप पीवाईक्यूज़ को अटैम्प्ट कीजिए। क्योंकि पीवाईक्यूज़ ऐसे होते हैं ना कि हम उसको हमेशा यूज़ करते हैं, वो फेमिलियर हो जाते हैं, उसको देखते रहते हैं। तो जब वहाँ पे थोड़ा अच्छा मार्क्स आएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे आप, तो आपका टेंशन, डर वो ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। अब हम एक ह्यूमंस है ना, हम एक ह्यूमंस है, तो 100% डर तो हम काबू में नहीं कर सकते। रोना, डरना, ये सब नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। बस आप कुछ अपने काम से, अपने शेड्यूल से इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं, प्रीलिम्स का इतना फियर क्यों है, हमें इतना डर क्यों लगता है, प्रीलिम्स का नाम सुनते ही पसीने क्यों आ जाते हैं, रोना क्यों आ जाता है। क्योंकि डे बाय डे जो है, मुझे लगता है मेंस तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन मेंस से भी ज़्यादा जो मुझे हार्ड लगता है वो प्रीलिम्स है। क्योंकि जो मेंस है ना, वो टॉपर्स का कॉपी हम रीड करके टॉपर्स का माइंडसेट जान सकते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि टॉपर्स ने क्या सोचा होगा, उन्होंने कैसे लिखा होगा जिसके वजह से उनका रैंक आया। लेकिन प्रीलिम्स एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा, क्या ही बोले, इतना हार्ड है। प्रीलिम्स का कैसे, क्या करना है, प्रीलिम्स को कैसे टैकल करना है, या टॉपर ने कैसे बार बार क्रैक किया था प्रीलिम्स को, या किसी का बार बार कैसे मेंस हो रहा है, प्रीलिम्स हो रहा है, वो हम नहीं समझ सकते। क्योंकि प्रीलिम्स का कोई टॉपर्स का कॉपी नहीं होता है, वो बस कभी एग्ज़ाम के बाद अपना इंटरव्यू दे देते हैं, तब पता चलता है। इसीलिए प्रीलिम्स में मेरे हिसाब से ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए, क्योंकि मेंस अब तब लिखेंगे ना जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। और जब हम प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं या मेंस की तैयारी करते हैं, तो दोनों का जो प्रिपरेशन है वो इंटीग्रेटेड है। बेसिकली जीएस पार्ट में एथिक्स और ऐसे मेंस में पढ़ना पड़ता है, उसका तो प्रीलिम्स में कोई फंडा नहीं है। तो आप कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए, डेली पढ़िए, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं हो सकता तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। ऐसा नहीं कि आज पूरा जोश आ गया एकदम, कि आज पूरा तुम्हारी भाई, तुम्हारी बहन पूरा एकदम आज फोड़ देगा, एकदम रैंक आ जाएगा, रैंक 1 आ जाएगा इस साल। इतना पढ़ते हैं 2-3 दिन, पूरा 12-14 घंटे पढ़ते हैं, एकदम पूरा जोश है, कोई उल्टा सीधा काम नहीं, पूरा पढ़ है। लेकिन 3-4 दिन बाद, हफ्ते बाद फ्यूज हो जाता है, अरे यार नहीं हो सकता, नहीं कर सकते हैं, थक गए हैं, बुखार आ गया है, सो नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। तो इसीलिए एक डिसाइड कीजिए अपना टाइम।
अगर 5 घंटे 8 घंटे पढ़ना है तो डेली 8 घंटे ही पढ़िए। कुछ दिन 12-16 घंटे पढ़ के आप टॉपर नहीं बन सकते। और अगर डेली आप पढ़ते हैं तो कम ही पढ़िए। ज़रूर नहीं है कि कम पढ़ने वाले फेल होते हैं, लेकिन डेली पढ़िए आप। ऐसे करके टाइम मैनेज कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आगे मिलते हैं।